जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू जीरो डाउट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 11th का है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन अपलोड कर चुका है। इंट्रोडक्शन में आपको जाकर देखना है। चैप्टर 1 का नाम है सेट। तो सबसे पहले हम सेट को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के सेशन में बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार सेट को और बताऊँगा और इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। सेट वाले वीडियो में आप जाएंगे इंट्रोडक्शन में तो आपको मिलेगा कि सेट क्या होता है, सेट को क्यों पढ़ते हैं, सेट को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, हमारे मैथ्स में और हमारी लाइफ में क्या इसका इम्पोर्टेंस है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू हैव in your mind right now before starting the chapter you will get okay। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो I will suggest you that must watch the introduction session। by the way क्वेश्चन हमारा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, मतलब नीचे दिए गए जो भी हमारे क्वेश्चन हैं वो सेट हैं कि नहीं है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि सेट क्या होता है। तो सेट की डेफिनेशन में हमने देखा था कि अ वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अच्छे तरीका, मतलब एक कलेक्शन। ठीक है, वेल कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, हमारा सेट कहलाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि मम्मी लोग क्या कहीं पे जब जाती हैं, पार्टी में जाती हैं, ठीक है, तो उनके हाथों में एक चूड़ियों का सेट होता है। तो उस चूड़ियों के सेट से आप क्या समझेंगे कि आप देखेंगे उसमें, अब जब गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 3-4 चूड़ियाँ एक कलर की होती हैं, फिर उसके बाद दूसरे कलर की एक दो चूड़ी होती हैं, फिर अलग कलर की चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों हाथ में द कलेक्शन और सेट जो रहेगा वो सेम तरीके का रहेगा। ठीक है, इस तरीके के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को इंट्रोडक्शन के सेशन में समझा था। सो आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से वॉच कर लिया होगा और हम एक्सरसाइज 1.1 को आज समझेंगे और साथ में सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हमको सीखना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ाई के साथ साथ सीखने का भी काम करेंगे। सीखना ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप कोई भी मुश्किल को सॉल्व कर सकते, बट अगर आपको प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको क्वेश्चन याद हो सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो सेशन में आपको कुछ सिखा सकूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, विच आर द फॉलोइंग सेट जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि कौन सा सेट है और हमारे आंसर को भी जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब उसका रीज़न बताना है कि ये क्यों सेट है। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन को समझा है, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि भाई एक कलेक्शन है हमारे पास। क्या है, एक कलेक्शन है मंथ का जो कि एक ईयर के मंथ्स हैं और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जे से। तो क्या ये हमारे पास डिफाइन है? क्या हम एक साल के सभी मंथ को काउंट कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि जे ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं? जैसे जनवरी हो गया, ठीक है, ये बता सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए, बता सकते हैं क्या? अगर ये हम बता सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यस दिस कलेक्शन इज सेट बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई। इसमें क्या लिख देंगे हम, यस दिस इज अ सेट। क्या लिख देंगे, यस दिस कलेक्शन इज अ सेट बिकॉज क्या लिख देंगे, we can easily identify। ठीक है, आइडेंटिफाई, ठीक है, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई, हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितने ऐसे मंथ्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं जैसे। ऑल राइट, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो क्या बताइए, हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके के राइटर्स होंगे,
जैसे मैं बोल दूं किसी का एजुकेशन के सेक्टर में नॉलेज है तो एजुकेशन का राइटर हो गया, किसी को पोयम के सेक्टर में नॉलेज है, किसी का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नॉलेज है, ठीक है, किसी का साइंटिस्ट क्षेत्र में नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में नॉलेज, हर अलग अलग तरीके के वो हो जाएंगे, राइटर्स हो जाएंगे। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस एरिया का टैलेंटेड व्यक्ति है? इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो जो चीज़ वेल डिफाइंड ना हो उसी को हम क्या बोल देंगे कि ये सेट नहीं है। तो इसमें क्या लिख देंगे? नो। नो लिख देंगे ना, ये हमारा क्या है? नो, दिस इज नॉट अ सेट। इसमें क्या लिख देंगे? दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज we can't identify, we cannot identify। इतना भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। और आगे लिखना है तो आप लिख सकते हैं because there are lots of sectors, ठीक है, because of lots of sector, है ना, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? A team of 11 best cricket batsmen of the world। तो क्या हम वर्ल्ड में 11 क्रिकेट की टीम के बेस्ट मैन को चूज कर सकते हैं क्या? इसका क्या हमारे पास सेट बनेगा? जल्दी बताइए, क्या हमारे पास कोई सेट बनेगा? तो नहीं बनेगा सेट, बिकॉज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारी वर्ल्ड में तो बहुत सारी टीम्स हैं जो क्रिकेट प्ले करती हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट क्या है? बेस्ट बैट्समैन है, ठीक है, तो हम नहीं बता सकते ना। तो इसमें क्या लिख देंगे? नो, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज आपको रीजन लिखना है बस, बिकॉज वी कांट आइडेंटिफाई, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ वाली प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन, जो भी आपके 11th क्लास होगी तो उसके सारे बॉयज़ को हमको कलेक्ट करना। तो क्या बताइए, क्या आप अपनी क्लास के सारे बॉय का कलेक्शन कर सकते हैं? जैसे मान लो कि 30 बॉयज़ हमारी क्लास में, तो सारे 30 बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं कि नहीं? तो हमने सेट में क्या पढ़ा कि एक वेल डिफाइन होगा, किसी भी चीज़ का वेल डिफाइन होगा, है ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सेट। तो ये हमारा वेल डिफाइन है, हमारी एक क्लास हो गई, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे? यस इट इज क्या है? यस ये क्या है? यस इट इज सेट, यस इट इज सेट बिकॉज वी कैन easily identify, we can easily identify, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो फिफ्थ वाली प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे हमको लिमिट दे दी है ना, लेस देन 100, लेस देन 100 से सारे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे काउंटिंग नंबर, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कलेक्शन इस, ये हमको पता चल जाएगा 99 तक, तो यस हम क्या बोलेंगे? यस, यस इट इज सेट, ठीक है, बिकॉज we can easily identify, ठीक है, समझ गए बात को। नाउ नेक्स्ट 6 वाली प्रॉब्लम क्या है? अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। द कलेक्शन ऑफ द क्या? नोवेल्स। तो क्या बताइए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी नोवेल्स लिखी गई होंगी, क्या हम उसका कलेक्शन निकाल सकते हैं या नहीं? बताइए, निकाल सकते हैं क्या?
उनके द्वारा जितनी भी नोवेल लिखी होंगी, 10 नोवेल, 20 नोवेल, 50 नोवेल्स निकाल सकते हैं ना, तब क्या बोलेंगे? इसी को तो बोलते हैं कि वेल कलेक्शन हो, हमको पता हो, तो क्या ये निकाल सकते हैं ना? यस और नो? निकाल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? यस इट इज, क्या हो जाएगा? इट इज सेट, ठीक है, बिकॉज वी कैन easily identify। ठीक है, समझ गए क्या बात को? अच्छा, ये स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम कैसे स्टेटमेंट लिखने हैं, रीज़न देना है ना, हमको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग। अभी देखिए नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो क्या ये बता ये हमारे पास हो जाएगा क्या? सेट होगा कि नहीं? जल्दी बताइए। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑल इवन इंटीजर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं ना, तो यस यस क्या हो जाएगा? यस इट इज सेट, बस वही, फिर यहाँ पे बिकॉज वी कैन easily identify, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो क्या इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं? क्या वो एक हमारा सेट हो जाएगा कि नहीं? यस हो जाएगा ना, तो इसमें क्या लिखेंगे? यस इट इज सेट बिकॉज वी कैन easily आइडेंटिफाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अपना फॉर्मेट देख लीजिए, उस फॉर्मेट में आपको सारे आंसर लिखना है, सारे आंसर के रीज़न देना है। नेक्स्ट क्या लिखा है? अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन ऑफ द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, तो बहुत देखो, डेंजरस एनिमल्स क्या होगा? द पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। भाई आप लोगों को लॉयन से डर लगता है, ठीक है, मेरे को लॉयन से डर नहीं लगता, या अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से डर लगता है ना। तो क्या इसको हम सेट कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिकॉज द थिंग्स आर चेंजिंग, वेयरिंग कर रही है अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स, यहां पे हम क्या लिख देंगे? इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन टू, ठीक है। ये चीज समझ आई ना? तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपको ये बताना चाहता है कि जो हमने सेट पढ़ा ना, तो सेट की आपको जो डेफिनेशन पढ़ा, तो वो आपके मन में, आपके माइंड में अच्छी तरीके से सेट हुई है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताना चाहता है। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सबसे पहले इसको देखते हैं। सो लेट ए, हमको ए दिया है, इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। क्या बोलेंगे भैया? ब्रेसेस। ये जो ब्रैकेट मिलेंगे आपको ब्रेसेस बोलना, ठीक है। इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, वहां पे सारे मैंने साइन भी आपको बताया है। तो ब्रेसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ब्रेसेस क्लोज है ना। फिर लिखा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ई। तो इसको क्या पढ़ना है हमको? इसको पढ़ना है बिलोंग टू। क्या पढ़ेंगे हम सेट में? इसको बिलोंग टू। बेसिकली ये जो लेटर लिया है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिस एप्सिलॉन होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, सॉरी 10th में पढ़ा होगा ना एप्सिलॉन, तो वहां से लिया गया है। इसको बोलेंगे बिलोंग टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग टू। और ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे? बिलोंग टू,
बिलोंग टू, ठीक है। और अगर हमारे पास ये इस तरीके का रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। इंट्रोडक्शन को देख ले यार, इंट्रोडक्शन में तो सब चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई हुई है ना, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा। अब यहाँ पे बिलोंग का मतलब समझ लो, क्योंकि बिलोंग नहीं समझ पाओगे तो फिर क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। तो क्या होगा, बिलोंग मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़ कहीं से संबंध रखती है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आपने बहुत से टाइम पे सुना होगा कि फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, ठीक है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना पड़ता है। तो ये बिलोंग सेंटेंस हमको बताता है कि आपका संबंध कहाँ से है। तो आपका संबंध कहाँ से है, आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका ये बिलोंग भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो बिलोंग समझ में आया। बिलोंग मतलब किसी चीज का संबंध किसके साथ है। तो खैर यहाँ पे हमको ए की वैल्यू ये दी है और हमको बताया गया है कि यहाँ पे जो ये जो साइन है, सिंबल है, हमको बताना है कि क्या ये जो चीज़ दोनों है, ये जैसे 5 है तो क्या 5 जो इस 5 नंबर ए से बिलोंग करता है कि नहीं, क्या ए से संबंधित है कि नहीं, ये हमको बताना है। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। आई थिंक आपको बिलोंग का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता बिकॉज इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड कर दिया है। तो क्या 5 बिलोंग करता है कि नहीं ए से, जल्दी बताइए, 5 बिलोंग करता है कि नहीं ए से। अगर ए को आप देखेंगे, ए की सीरीज़ देखेंगे तो ए की सीरीज़ में 5 है कि नहीं है, क्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिलोंग करता है। यहाँ पे क्या बना देंगे, बिलोंग, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसी तरीके से 8 बिलोंग टू ए है क्या, हमारे पास जो ए का जो सीरीज दिया है, वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं ना, सेट में इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो जो हमारे पास ए है, ए के जो एलिमेंट है उसमें 8 है क्या, 8 नहीं है, तो ये हमारे क्या, ये ए से बिलोंग करेगा। तो आप क्या बना देंगे, ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग। तो डज नॉट को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया, डज नॉट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 बिलोंग टू ए, तो ए के एलिमेंट में 0 है कहीं, नहीं है 0, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए हो गया। क्या समझ में आ रही है ना बातें, यस आ रही है, बहुत बढ़िया। अब बताइए 4 बिलोंग टू ए, तो अब तो आपको समझ में आ गया, तो अब फटाफट आप बताएंगे। तो आपको ऐसे ही कमेंट करना, सॉरी ये तो बिलोंग हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल बनाइए, ठीक है। 2 बिलोंग टू ए और नॉट, यस जल्दी से बोलिए, 2 बिलोंग टू ए, तो यस 2 बिलोंग टू ए, हम ये वाला सिंबल बनाएंगे। ये कौन सा सिंबल है, बिलोंग टू है ना। 10 बिलोंग टू ए और नॉट, तो देखिए जल्दी से, यस नो, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। यहाँ पे आपको बिलोंग वाले सेंटेंस समझ में आ गए। आई थिंक अगर आपको सिंबल समझ आ गया ना तो बहुत ही ज़बरदस्त, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ऐसे ही बता देने, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही टेस्ट है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है हमारे पास, कि राइट द फॉलोइंग सेट्स आर इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो नीचे सेंटेंस हमको दिए हैं उसके हमको रोस्टर फॉर्म लिखना है। और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं आपको पता है, ऑलरेडी बताया था ना, मैंने बताया था कि नहीं, जल्दी बोलिए, बताया था ना इंट्रोडक्शन में कि रोस्टर फॉर्म क्या होगा, कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म मतलब क्या हो जाए, जैसे ये हमको क्वेश्चन दिया है कि ए के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, एक्स, और जो एक्स है इच एन इंटीजर, क्या है, एक्स इंटीजर है। और इंटीजर क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स का सेट जहाँ पे प्लस पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, एज वेल एज जीरो। और जीरो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और यहाँ पे हमको कहाँ तक दिया है, -3 होना चाहिए, -3 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए जो हमारा ये नंबर रहेगा, कौन सा, इंटीजर रहेगा। एक्स क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, बट 7 से क्या बड़ा होना, एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 से बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या। तो जब इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे
जब इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जब रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो इसको लिख दो चाहो तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म ये हमारे पास हो जाएगा, कहाँ से है नंबर, तो -3 से है, तो आपने -3 बताया, फिर इससे छोटा क्या हो जाएगा, -2 होगा, फिर -1 हो जाएगा, होगा क्या, फिर क्या होगा 0 होगा, और कहाँ तक जाएगा, 7 से बड़ा नहीं चाहिए हमको, तो 7 से बड़ा नहीं चाहिए, तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 और बस 5 तक नहीं, 6 भी आएगा, क्योंकि कहाँ तक नहीं होना चाहिए, 7 से बड़ा, और 7 यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि 7 से बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई क्या। तो जब इसका हम रोस्टर फॉर्म होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल, इसको रोस्टर फॉर्म आप नहीं कहिए, इसको हमने बेसिकली इसको एलिबरेट किया है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंडीशंस दी है उसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। अब हम रोस्टर फॉर्म एक्चुअली में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा, a के एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो ये सारे हो जाएंगे, तो -3 -2 -1 0 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 और ब्रेस क्लोज। तो ये हो गया क्या हमारा कंप्लीट आंसर, यस, समझ में आया ना। अब देखो नेक्स्ट, अब ये तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, चलो भैया एक बार पढ़ लेते फिर भी। बी दिया है हमारा x रेशो x इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे x क्या है, नेचुरल नंबर, और इसकी वैल्यू क्या है, <6 है, इसकी वैल्यू क्या है, <6 है। तो हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, दिस सेट कौन कौन से हो जाएंगे भैया, तो लेस देन 6, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 होगा क्या, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से लेस है, 6 से कम है, 6 नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर हो गए क्या, ठीक है। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू ब्रेसेस 1 2 3 4 एंड हमारे पास हो जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दिस इज योर आंसर, वेरी गुड, समझ आ गया ना। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। अब थर्ड में हमको क्या दिया है, c इज इक्वल टू s, ठीक है, रेशो x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या दिया कि जो x है वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कौन कौन से वो डिजिट हैं जिसका सम करने पर क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, देखो बहुत अच्छे से समझ लो कि भाई 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिसका हम सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे, तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इन सब नंबर्स को हम। तो द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, दिस सेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा 1 और 7, 1 7 हो जाएगा क्या, बताइए, 1 7 होगा क्या, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने क्या बताया, 2 6, 2 और 6 हो जाएगा 8। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 5 8 हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा ना। फिर 4 4 भी 8 हो जाएगा, वेरी गुड। फिर 5 3 भी 8 हो जाएगा ना। इसका उल्टा करके देख लीजिए तो 6 2 भी 8 हो जाएगा। फिर देख लीजिए इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 7 है तो 7 और 1 भी 8 हो जाएगा। और लास्ट में देखेंगे तो 8 और 0 भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिसका हम 2 डिजिट्स नंबर है, जो सम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसके बीच में कोई नंबर आएगा क्या,
बताइए इसके बीच में कोई नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इसका रोस्टर फॉर्म अब बना लेंगे कि नहीं? तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाए? देखो यहाँ पे सी दिया है तो आपको सी ही लेना, अपने मन से कुछ नहीं लेना। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ब्रेसेस 17, 26, 35, 44, फिर 53, 62, 71 और 8080। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? सो दिस विल बिकम द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो 4 वाली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? D इज इक्वल टू ब्रेसेस x रेसो x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब हमारे पास क्या है कि x एक हमारे पास प्राइम नंबर है जो क्या है जिसका डिवाइजर क्या है? 60 है। तो सबसे पहले तो हमें देख लेंगे भाई 60 से कितने नंबर ऐसे हैं जो डिवीज़न हो जाते हैं। तो 60 लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और ऐसे हम इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2 से जाएगा क्या? तो 2 3 जा 6, 0 का 0, फिर हो जाएगा 2 का 2 1 जा 2, यहाँ पे बचा 1, तो 2 5 जा 10 हो गया। 3 से जाएगा 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मतलब अगर हम 60 को फैक्टर करें, 60 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा ना। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे हमारे? इसके एलिमेंट हो जाएंगे, इससे तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा ना। तो हम क्या लिख देंगे? द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, दिस सेट क्या हो जाएंगे हमारे पास एलिमेंट? तो बताइए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा ना। 2 2 आप 2 बार नहीं लिख सकते, आपको एक ही बार लिखना है। कोई भी डिवीजन एक ही बार ही फैक्टर होगा। तो इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा? आपको दिया है डी, तो आप भी यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी इज इक्वल टू लिख देंगे, ब्रेसेस हो जाएगा, क्या होगा? 2 3 एंड 5, ब्रेसेस क्लोज। ठीक, समझ आ गई बात? यहाँ पे बात समझ आई क्या? अब हम बढ़ते हैं 5th वाली प्रॉब्लम की ओर। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 5th वाला प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? E इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के एक लेटर्स हैं, उसका हमको क्या करना है? सेट, रोस्टर फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग क्या देख लेंगे कि इसके एलिमेंट तो हमको पता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज़ और भी देखना, जब हमारा रोस्टर फॉर्म होगा ना, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे, जब हमारा रोस्टर फॉर्म होगा तो कोई भी अगर एक वर्ड है, अगर वो बार बार आ रहा है तो रिपीट नहीं होगा। एक चीज़ याद रखो, रोस्टर फॉर्म में कोई भी रिपीटेड वर्ड नहीं चलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई क्या? तो ये हमारे पास कितने लेटर वर्ड हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएंगे क्या? 12 लेटर हो जाएंगे। बट हमारा ओ जो रहेगा वो रिवीज 2 टाइम, मतलब रोस्टर फॉर्म में 2 टाइम्स नहीं आएगा। इसीलिए इसका जो हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा ना, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म अब तो आपको समझ में आने लगा होगा ना। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रेसेस। अब बोलिए टी है क्या? जल्दी, जो रिपीट होगा वो नहीं आएगा। टी देखिए एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। ठीक है, फिर और कुछ है क्या? और कुछ देखेंगे अभी। तो एक बार टी है तो एक बार हमने टी लिख दिया, कॉमा लगा दिया। आर लिख दिया, आर कितने बार है? 2 टाइम है, तो 2 टाइम्स में एक बार आ गया। ठीक है, आर हो गया। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? आई हो गया, आई हो गया ना। फिर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। फिर जी के बाद क्या होगा? ओ होगा। ओ के बाद क्या होगा? एन हो जाएगा। एन के बाद क्या हो जाएगा?
एम हो जाएगा, एम के बाद क्या होगा, ई हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद क्या होगा, ई के बाद टी भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। क्या हो जाएगा भैया, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास एक इसका लास्ट वाला प्रॉब्लम है। तो क्या है, एफ इज ए सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ठीक है, ये तो सेम है, तो ये तो आपसे बन ही जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, BETTER। तो देखिए यहाँ पे देखिए ई रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। तो एफ है तो एफ हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रेसेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, बी होगा, फिर कॉमा हो जाएगा, ई होगा, फिर टी होगा, फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, आर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड योर आंसर। आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रोस्टर फॉर्म आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा। रोस्टर फॉर्म में ये याद रखना है कि कोई भी लेटर रिपीट होता है तो उसको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हमको दिया है और इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारे पास, वो हमारे को सेट बिल्डर फॉर्म दिया था तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है इसके, ठीक है ना। तो देखो जो दोनों अपोजिट हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट हमको दिया है, तो अच्छा इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देखिए तो आपको बनेगा कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पता है ना, वो एक्स रेशो कहाँ से कहाँ तक के बीच में क्या चीज़ें आएंगी, ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हमको क्या समझ आता है कि जो वी सी दैट हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जैसे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है। ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा रहता है उसको एलिमेंट बोलते हैं हम सेट में। तो जो हमारे 3 का जो एलिमेंट है, क्या बताइए, सारे एलिमेंट को 3 इंटू हम 1 करेंगे तो क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हमारे पास 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर हम इसको कर देते हैं 3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 3 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, 3 इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। मतलब ये जो सेट दिया है हमको 1 2 3, मतलब इसका क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है कि नहीं। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि ब्रेसेस 3 6 9 और जो 12 है, 12 का जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा, है ना, सेट BUILD बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जो रहेगा वो हो जाएगा हमारे पास ब्रेसेस क्या हो जाएगा, x रेशो x इज इक्वल टू क्या है, 3n है, 3n है ना। n का मतलब नंबर अगर 1 करते हैं तो हमको ये मिलता है, 2 करते हैं तो ये मिलता है, 3 करते हैं तो ये मिलता है। तो ये वाला जो n है मतलब ये रिप्रेजेंट करता है नंबर। आप कौन सा नंबर यहाँ पे पुट अप करेंगे, ठीक है। जहाँ पे क्या है, n क्या है, n बिलोंग टू n, n बिलोंग टू n एंड n बिलोंग टू n, और n क्या है हमारे पास 1 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है नेचुरल नंबर के इसके, और ये कहाँ तक है हमारे पास इज इक्वल टू ये है हमारे पास 4 तक, ठीक है ना। 4 से बड़ा है क्या, 4 से बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 से बड़ा है क्या, नहीं है। और n क्या है हमारे पास, n की ये वैल्यूज़ है जो भी हम 1 2 3 लिख रहे हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये तो हो जाएगा आपका आंसर, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए 2 4 8 16 32,
इसको हमको क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। इसको क्या कर लेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 × 2 कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा क्या। 2 की पावर 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। फिर 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, मिल जाएगा ना। फिर देखिए 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिलेगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 16 मिलेगा। और 2 की पावर 5 कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 32 मिल जाएगा। तो ये किस में चल रहा है, उसकी पावर्स जो हमारे ये नंबर्स है उसकी जो पावर्स पे चल रहा है, ठीक है। तो इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बना देंगे, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको लिख देते हैं तो इसका सेट जो बिल्डर फॉर्म होगा, सेट बिल्डर जो फॉर्म होगा, इसको यहाँ पे कट कर दीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ब्रेसेस x रेसो x, हो जाएगा क्या, x रेसो x इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर क्या है n, और n क्या है, ये हमारे नंबर्स, ठीक है, ये हमारे नंबर्स है। 2 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, जल्दी बताइए 2 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, जहाँ पे n बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, n बिलोंग टू कैपिटल N, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 5 तक रहेगी, ठीक है। 5 से ज़्यादा क्या है, n की वैल्यू 5 से ज़्यादा है क्या, नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं n की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म समझ आ रहा है क्या, जल्दी से बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म समझ आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये तो अब आपको देख के ही समझ आ गया होगा, आ गया ना समझ, जल्दी बताइए। 5 है, 25, 125, 625, आ गया समझ। तो यहाँ पे इसका देख लीजिए, जब हम 5 की पावर 1 करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, जब 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, जब हम 5 की पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 125 मिलेगा, मिलेगा क्या। जब हम 5 की पावर 4 कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 625। ये तो अभी लिखे थे, सेम है, बस उसकी जो लिमिट हो जाएगी कहाँ तक होगी, 4 तक हो जाएगी, ठीक है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। चाहे तो रोस्टर फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेसेस लगाइए, 5 लिखिए, 25 लिखिए, 125 लिखिए, 625 लिखिए, ठीक है। ब्रेसेस इज इक्वल टू, जब रोस्टर फॉर्म यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ब्रेसेस x रेशो x, ठीक है, x रेशो x, और किसके मल्टीपल है ये सब, जल्दी बताइए, ये x रेशो x हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू किसके मल्टीपल है, सारे 5 के हैं क्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर n, 5 का मल्टीपल है मतलब 5 की पावर n है, ठीक है। जहाँ पे n बिलोंग्स टू किससे है, n से, n बिलोंग टू n, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे आप एंड जो 1 है, 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n, ठीक है, और ये कहाँ तक रहेगा हमारा, 4 तक रहेगा, ठीक है। ये कहाँ तक रहेगा भाई साहब, ये रहेगा हमारे पास 4 तक, ठीक है। चीज़ें समझ आ गई क्या, अब तो आपसे बनने लगा है, आपसे बनने लगा ना, ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, बेसिकली आपका रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं, इतना होता है आपका रोस्टर फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ठीक, वेरी गुड। नाउ अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है हमारे पास, तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 2 है, 4 है एंड 6 है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं भाई साहब कि 2, 4, 6 क्या हमारे पास A1 नेचुरल नंबर हैं क्या, ये तो है क्या, ठीक है, ये है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं द गिवन सेट इज ऑल
नेचुरल नंबर, ऑल सेट ऑल नेचुरल नंबर। दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 4 6 डैश डैश डैश, ये कर देंगे ब्रेसेस में, इसको लगा दीजिए, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ब्रेसेस x रेसो x, और जहाँ पे x क्या है, x क्या है, x इज एन एवन नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हो गया ना, x इज क्या है, एवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब तो बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है। खैर, यहाँ पे हम बढ़ते प्रॉब्लम नंबर 5 पे। यहाँ पे दिया है हमको 1 4 9 और ये दिया है हमको 100 तक, 100 तक दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, देखो मन की नज़रों से देखोगे तो आपको सब देखेगा। क्या देखेगा, यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम 1 की पावर 1 करते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 की पावर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 की पावर कितनी कर देते हैं, ओ सॉरी ये तो 2 हो जाएगा ना, 2, और 10 की पावर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सारी पावर क्या है, 2 है। क्या सारी पावर क्या है, 2 है, n स्क्वायर है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, रोस्टर फॉर्म हमारे पास हो जाएगा, देखो ये जो लिखा है फटाक से लिख दो इसको, तो हो जाएगा ब्रेसेस 1 4 9, ये चलेगा हमारा 100 तक, ब्रेसेस को क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाइए x आपको लिखना है, रेसो लगाना है, x लिखना है। ठीक है, x लिखना है, और x क्या है जल्दी बताइए, x ये आपके नंबर है क्या, तो ये आपके जो नंबर है वो क्या है, स्क्वायर में है क्या, आपके नंबर क्या है, स्क्वायर में है ना, तो ये किसका स्क्वायर है, n का स्क्वायर। n मतलब नंबर, ये जो जहाँ पे भी आपको दिए होंगे n का स्क्वायर है, जहाँ पे आपको क्या है, n जो है बिलोंग टू कैपिटल N, और इस एंड क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो 1 है, 1 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से बड़ी नहीं होगी, 10 से बड़ी नहीं हो सकती है, ये वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म में, ऐसे ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए। ठीक, हुआ क्या जल्दी से बताइए, हुआ क्या, समझ में आई बात। तो ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, क्या करना है हमको, जो भी हमको एलिमेंट्स दिए हैं उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट क्या दिया, a इज इक्वल टू ब्रेसेस x रेसो x इज एन इंटीजर ऑफ ऑड नंबर। यहाँ पे हमको दिया है कि ये जो हमारे पास x है वो किसका, ऑड नंबर का इंटीजर है। तो इसके सारे ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सारे एलिमेंट हमको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये एलिमेंट लिखना है ना, मतलब जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया है कुल मिला के आपको उसके एलिमेंट्स आपको लिखना है, तब आपके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तब आपके एलिमेंट हो जाएंगे a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, x रेसो x, x क्या है यहाँ पे, ऑड नेचुरल नंबर। क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो बताइए ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है क्या, 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर और भी बहुत सारे 11 13। ठीक है, ये होता जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से एक सेट हो गया। क्या देखो यहाँ पे पलक झलक झपकते ही आपका आंसर आ जाएगा, बट इसके लिए आपको काम क्या करना है, ढंग से एक क्वेश्चन को समझना है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी तक आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, इंट्रोडक्शन देखो, वहाँ पे ही सब देख लोगे तो ये सब कुछ सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, आपकी नज़रें पड़ी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, खैर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। बी वाला क्या दिया हमको, बी इज इक्वल टू ब्रेसेस x रेसो x इज एन इंटीजर
इंटीजर है, कहाँ से कहाँ तक, -1/2 इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन x, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 9/2 ब्रेसेस क्लोज। तो जब 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 हम इसको सॉल्व कर देंगे, चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते और इसको सॉल्व कर देते। तो एक बात बताइए, -1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो -0.5 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, होगा, यस और नो, होगा। आपको बोलना है, देखो जब आप बोलोगे तो आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। तो आपको बोलना है किसी भी तरीके से, ठीक है। बाय द वे, अगर हम 9/2 को सॉल्व कर देंगे, 9/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/2 को सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 8, पॉइंट लग जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा 10, ठीक है, खत्म हो गया 4.5। मतलब जो हमको यहाँ पे कंडीशन दी है वो क्या दिया है, जल्दी बताइए। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आएंगे ये हो जाएंगे 0.5, माइनस में 0.5 इज ग्रेटर देन x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये वाला 4.5। कुल मिला के ये वैल्यू दी है हमारे पास। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एलिमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे। तो इससे बड़ा क्या होगा, 0 होगा क्या, इससे बड़ा, इससे होगा ना, 0 बड़ा होगा। और इससे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये वाला आपका नंबर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इससे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो b है, b के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा हमारा 1 2 3 एंड हो जाएगा 4। 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, आपकी कंडीशन यहाँ पे दी है भैया, 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, हो जाएगा क्लोज, ठीक है। ये तो पता है ना आपको, साइन ये होता है हमारे पास, जिसकी तरफ ये मुंह खुलता है ना उसको हम ग्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटर। ये आप ध्यान रखना, ये मुंह जैसे अगर ये लिखा 5 इसकी तरफ खुल रहा है तो ये ग्रेटर है, इसके सामने x लिखा तो x लेस है, ठीक है। तो ये आप छोटा सा ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बाय द वे हम बढ़ते हैं थर्ड वाली प्रॉब्लम की ओर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, c इज इक्वल टू ब्रेसेस x रेसो x इज एन इंटीजर, और कैसे इंटीजर, x स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन एन इक्वल टू 4, ठीक है। इससे बड़े हमको नहीं चाहिए, तो इससे बड़े नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे करके देख लेते। देखो सबसे पहले हम 0 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या 0 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, जो क्या है 4 से बड़ा है क्या, नहीं है, वेरी गुड। फिर क्या हो जाएगा, अगर हम कर लेते हैं -1 का स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये भी 0 से छोटा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, ये भी 4 से क्या है, 4 के इक्वल हो गया। और अगर हम कर लेते हैं 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी, और हमको ग्रेटर नहीं चाहिए, ठीक है, हमको ग्रेटर नहीं चाहिए। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू हो जाएगी सी हो जाएगा ना, c इज इक्वल टू ब्रेसेस हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ये नंबर कहाँ से होगा, -2 से होगा, -2 -1 0 और हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। इसके बाद कोई नंबर होगा क्या, 3 होगा। देखो यहाँ पे मैंने -1 किया है, इसको भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। बाय द वे माइनस प्लस से कुछ नहीं होता, हमको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर माइनस भी करेंगे तो आपका स्क्वायर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने माइनस नहीं किया और हम यहाँ पे समझ चुके हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है क्या, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, समझ आया क्या, आ गया समझ में। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है हमको, d इज इक्वल टू ब्रेसेस x रेसो x, जो यहाँ पे x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। यहाँ पे x कौन सा वर्ड है, जो हमको लॉयल से लिया हुआ है। तो जब हमको लॉयल से लिया हुआ वर्ड है, ठीक है, तो आपको पता है कि आप कौन सा फॉर्म बना रहे हैं,
आप कौन सा फॉर्म बना रहे हैं बाय द वे बताइए। सॉरी ये तो डी है, डी दिया है ना, तो डी हो गया, डी इज इक्वल टू आप कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, तो आप बना रहे हैं जैसे अगर हमारे पास लॉयल वर्ड LOYAL, ठीक है, लॉयल दिए है तो हमारे पास L और L दो बार है क्या, L और L दो बार है कि नहीं, जल्दी बताइए। जब L और L दो बार होता है तो हमको रूस्टर फॉर्म जब हम बनाते हैं तो दोबारा जो रिपीट होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा L O Y A होगा क्या, और यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये पता है ना आपको, बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो दोबारा रिपीट होगा वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा रोस्टर, ये रोस्टर फॉर्म है ना आपका। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है हमको कि E इज इक्वल टू ब्रेसेस X रेसो X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ्स का कलेक्शन है जिसमें 31 डे नहीं होते हैं। बाय द वे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, जल्दी से, एक साल में कितने मंथ होते हैं। तो जितनी, ये आपको ध्यान रखना कि जितनी आपकी क्लास है, जो क्लास आप पढ़ रहे हैं उससे एक ज़्यादा लगा दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 ना, तो 12 मंथ हो जाएगा। तो इस तरीके से जनरल चीज़ें भी याद रखना है, ठीक है ना। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो जरा आप किस मंथ में ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में अब जल्दी बता दीजिए किस मंथ में वीडियो देख रहे हैं। और ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे ऐसे कौन कौन से मंथ है जो 31 डेज जिसमें नहीं होते हैं। तो हमारे पास पता है, देखो हमने 5th क्लास में एक बड़ी सी ट्रिक देखा था, उसमें होता है कि C अप जूना 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ठीक है, ये पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा तो एक बार इसको रिवाइज करके देख लीजिए। C मतलब सितंबर, C अप जूना 30 के, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सितंबर, जून, अप्रैल, है ना, C अप जूना 30 के, बाकी के 31, ये वाला देख लीजिए आप कॉन्सेप्ट। बाय द वे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके कौन कौन से मंथ हो जाएंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास फेब्रुअरी हो जाएगा, फेब्रुअरी हो जाएगा, फिर अप्रैल हो जाएगा क्या, अप्रैल, फिर क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, जून हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा हमारा सितंबर, सितंबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास नवंबर, ठीक, ये हो जाएगा। ये ऐसे मंथ है जो किसके रहते हैं, 30 के रहते हैं, ठीक। तो हमारे पास अब बन गया हमारे पास क्या, रोस्टर फॉर्म ऑफ ई का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, ठीक है, अप्रैल हो जाएगा ना, जून, फिर हो जाएगा सितंबर, ठीक है, सितंबर, और ये हो जाएगा हमारे पास नवंबर, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, तो ये हो जाएंगे हमारे पास ई के एलिमेंट्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 वाली प्रॉब्लम, तो 6 वाली प्रॉब्लम में है f इज इक्वल टू x रेसो x इज अ क्या लिखे, कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के, ठीक है, कहाँ तक जा रहे भैया, के तक प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब के से ज़्यादा नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा। अच्छा मेरे को बताइए इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल कितने होते हैं, फिर कॉन्सोनेंट बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, वॉवेल कितने होते हैं भाई साहब, वॉवेल होते हैं कितने और उनका नाम बताइए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एफ के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी सी, फिर हो जाएगा डी, फिर ये हो जाएगा डी ई, तो हमारा क्या होगा
वॉवेल होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा जे, और के भी लिख दूँ क्या? नहीं लिखना के, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड नहीं करेगा, और प्रोसीड का मतलब मैथ्स में क्या हो जाएगा? कम, इससे कम लेना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने कर दिया ना कितने वॉवेल्स होते हैं, जल्दी से। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। वेरी गुड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मैथ्स के सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक है। इस वीडियो के पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स की पूरी पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देरी नहीं करना, जल्दी से ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।